अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी रहनुमा। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद रहनुमा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया व्लॉग। तो चलिए व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो इस व्लॉग में मैं आपको कराने वाली हूँ आशरू खाने की ज़ियारत। तो काफ़ी दिनों से हमारा प्लान चल रहा था ये आशरू खाने ज़ियारत के लिए जाने के लिए। एक सफ़र से हमने प्लान किया था कि आज जाएंगे ज़ियारत के लिए, बट हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि मजलिसें इतनी सारी हो रही थी कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था ज़ियारत के लिए जाने के लिए। रात में भी बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि मजलिसें सारी करके कंप्लीट करके जब रात में हमको टाइम मिलता है तब हम जाते हैं ज़ियारत के लिए, लेकिन इस बार हमें रात में भी टाइम नहीं मिल रहा था जाने के लिए। तो आज फाइनली हमने डिसाइड किया कि आज किसी भी तरह जाएंगे, क्योंकि आज 10 सफ़र है और 10 सफ़र को आलम ठंडे हो जाते हैं, उसके बाद तो मौका नहीं मिलेगा ज़ियारत के लिए। तो इसलिए आज हमने फाइनली डिसाइड किया कि आज हम किसी भी तरह से जाते हैं और ज़ियारत कर। हालांकि ये आशरू खाना हमारे घर के काफ़ी करीब में है, लेकिन फिर भी टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि हम वहाँ पर जाएं। पर फाइनली आज हमने किसी भी तरह से टाइम निकाला और हम जा रहे हैं सनकेसर आशरू खाने, जहाँ पर जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम के झूले की ज़ियारत होती है और वहाँ पर मोजिज़े के अलम बैठते हैं। तो वो अलम इस्ताद कब हुए होते हैं वो तो मुझे एग्जैक्टली डेट पता नहीं है, बट वो 10 सफ़र को ठंडे हो जाते हैं। अब मैं भी ये आशरू खाने फ़र्स्ट टाइम ही जा रही हूँ। ये मेरा तीसरा मुहर्रम है हैदराबाद में, बट मैं इसके पहले कभी गई नहीं हूँ वहाँ पर। तो फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ ज़ियारत के लिए। तो अब हम पहुँच चुके हैं आशरू खाने। तो बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है वो आशरू खाना, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है आशरू खाना। तो अभी हम पार्किंग के लिए जगह ढूँढ रहे हैं कि कहाँ पर पार्क करें कार। तो चलिए अब मैं चलती हूँ अंदर और आप सबको भी मेरे साथ साथ ज़ियारत कराती हूँ इस आशरू खाने की। तो ये जो गेट है यहाँ से एंटर करते हैं, जेंट्स लेडीज़ दोनों के लिए एक ही गेट है, सेम गेट है, क्योंकि आशरू खाना इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। और यहाँ पर लेडीज़ भी काफ़ी थी अंदर और जेंट्स भी थे, बट शुक्र है कि अभी मजलिसें नहीं चल रही थी तो ज़्यादा पब्लिक नहीं थी, ज़्यादा रश नहीं थी, हमें आराम से ज़ियारत मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहले एंटर करने के बाद गेट में ये अलम मुबारक दिखता है, जो बाहर में सहन में ही है ये अलम। तो पहले इसकी ज़ियारत करेंगे। और यहाँ पर जो एक लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे एक फूल की सहरे की भी दुकान होती है। अगर आपको वहाँ पर सहरे चढ़ाने तो आप वहाँ से लेकर सहरे चढ़ा सकते हैं। तो अब चलिए हम अंदर एंटर करते हैं। यहाँ पर कुछ लेडीज़ जो है मजलिस कर रहे थे, नौहा पढ़ रहे थे, तो मैं चली गई सीधा ज़ियारत करने के लिए। ज़्यादा रश नहीं थी तो मैंने ज़ियारत कर ली पहले, और आप सब भी मेरे साथ साथ ज़ियारत कर सकते हैं। ये जो आशरू खाने का छोटा सा सहन है, यहीं पर मातम होता है, अंजुमनें आती है तो यहीं पर मातम होता है। और बीच में पार्टीशन होता है, तो दूसरे साइड में लेडीज़ होती हैं, यहाँ पर जेंट्स होते हैं। और यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में किचन है यहाँ का, जहाँ पर खाना वगैरह पकता है। तो छोटा सा आशरू खाना है, लेकिन ये बहुत पुराना आशरू खाना है। मुझे तो पता भी नहीं है कितने सालों पुराना है, बट कहते हैं कि बहुत पुराना आशरू खाना है। और यहाँ पर मोजिज़े के अलम होते हैं। तो अब हमारी ज़ियारत हो चुकी है और अब हम निकल रहे हैं बाहर घर जाने के लिए। और ये आशरू खाने के गेट के सामने एक छोटी सी सबील भी लगती है, जहाँ पर पानी शरबत वगैरह बटता है। ये है वो सबील। तो अब हमारी ज़ियारत हो चुकी है, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। और ये व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे तो मुझे प्लीज़ 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 सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, बाय बाय।